एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पोदना और पोदनी मतलब हमिंग्सबर्ड खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन पोदनी को बहुत भूख लगी होती है। वो पोदने से बोलती है, मैं एक जगह खाना देख कर आई हूँ, चलो आओ वहाँ पे जाके दाना चुगते हैं। पोदना बोलता है, देखो वहाँ पर ज़रूर किसी शिकारी ने जाल लगाया होगा, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर पोदनी को तो बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो पोदने की एक बात नहीं सुनती और दाना चुगने नीचे चली आती है। दाना चुगने के बाद पोदनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो क्या देखती है कि वो तो जाल में फंस चुकी है। शिकारी करीब ही छुपा बैठा होता है। वो जल्दी से पोदनी को पिंजरे में कैद कर लेता है और सोचता है, इतनी खूबसूरत पोदनी को बादशाह के महल में ले जाता हूँ ताकि कुछ इनाम हासिल कर सकूँ। इतनी खूबसूरत पोदनी को देखकर बादशाह बहुत खुश होता है। वो शिकारी को बहुत सा इनाम देता है। पोदनी पिंजरे में रो रही होती है। थोड़ी ही देर में पोदना वहां आ जाता है और बादशाह से बोलता है, मेरी पोदनी को आज़ाद कर दो। बादशाह कहता है, इतनी खूबसूरत पोदनी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, मैं इसे कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी कैद करके पिंजरे में डाल दूँगा। पोदना कहता है, मैं पोदनी को छुड़ाने ज़रूर आऊँगा। ये कहता हुआ वो महल से चला जाता है। क्योंकि बादशाह का महल बहुत दूर होता है, इसलिए पोदना लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और एक लकड़ी की गाड़ी बनाता है ताकि उस पर बैठकर वो पोदनी को छुड़ाने जा सके। पोदने की लकड़ी की गाड़ी तैयार हो चुकी होती है। वो लकड़ी की गाड़ी पे बैठता है और बोलता है, चल मेरी गाड़ी। तो गाड़ी में से आवाज़ आती है, चल रख चूं। चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, चल मेरी गाड़ी चल रख चूं। ये बोलता हुआ पोदना सफ़र पे जा रहा होता है कि रास्ते में उसे चूंटियाँ मिलती हैं। वो पोदने से पूछती हैं कि इतनी तेज़ी में तुम कहाँ जा रहे हो। पोदना बोलता है, मैं अपनी पोदनी को छुड़ाने बादशाह के महल जा रहा हूँ। चूंटी बोलती है, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाऊँ। ये कहकर वो पोदने की गाड़ी में बैठ जाती है। चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, कहता हुआ पोदना एक नदी के पास से गुजरता है। नदी का पानी पोदने से पूछता है कि पोदने भाई, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पोदना कहता है, मैं अपनी पोदनी को छुड़ाने बादशाह के महल जा रहा हूँ। नदी का पानी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाऊँ। नदी का पानी भी पोदने की गाड़ी में सवार हो जाता है। पोदना आगे की तरफ बढ़ता है। चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, चल मेरी गाड़ी चल रख चूं। कुछ ही फासले पर एक जगह आग जल रही होती है। आग जब पोदने को इतनी तेजी से जाते हुए देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो पोदने से पूछती है कि इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो। पोदना कहता है, मैं अपनी पोदनी को छुड़ाने बादशाह के महल जा रहा हूँ। आग बोलती है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, और एक चिंगारी पोदने की गाड़ी में बैठ जाती है। और इस तरह चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, कहता हुआ पोदना बादशाह के महल तक पहुँच जाता है। वो बादशाह से बोलता है, मेरी पोदनी को छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बादशाह दरबान को बुलाता है और हुक्म देता है, इस पोदने को हाथियों के पिंजरे में बंद कर दो। हाथी का एक पाँव इसका कीमा बना देगा। दरबान पोदने को हाथियों के पिंजरे में बंद कर देता है। पोदना चूंटी से कहता है, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, और थोड़ी ही देर में चूंटियां यहाँ वहाँ पूरे पिंजरे में फैल जाती हैं।
चूंटियां हाथियों के सूंड में घुस जाती हैं और थोड़ी ही देर में सारे हाथी छींक छींक के मर जाते हैं। सुबह दरबान क्या देखते हैं कि सारे हाथी मरे पड़े हैं और पोदना आराम से बैठा है। वो जल्दी से ये बात बादशाह को बताते हैं। बादशाह बहुत गुस्सा होता है। वो दरबान को हुक्म देता है कि पोदने को अब घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दो। घोड़े पोदने का कचूमर बना देंगे। पोदना आग से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। एक चिंगारी उठती है और सूखे हुए भूसे पे लग जाती है। इस तरह पूरे घोड़ों के अस्तबल में आग ही आग फैल जाती है और सारे घोड़े जल के राख हो जाते हैं। सुबह जब दरबान जले हुए घोड़ों को देखता है तो वह जल्दी से ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो बोलता है, पोदने को मेरे पास लेकर आओ। पोदना बादशाह से कहता है, अभी भी वक्त है, मेरी पोदनी को छोड़ दो। बादशाह कहता है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी पोदनी को, क्या कर लोगे तुम? पोदना पानी से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। थोड़ी ही देर में पूरे महल में पानी ही पानी भर जाता है। बादशाह दरबान सब पानी में डूबने लगते हैं। बादशाह पानी में डूब रहा होता है। वो पोदने से कहता है, तुम पानी को वापस बुलाओ, मैं तुम्हारी पोदनी को अभी आज़ाद करता हूँ। पोदना पानी को वापस बुला लेता है और बादशाह पोदनी को आज़ाद कर देता है। पोदना अपनी पोदनी को गाड़ी में बिठाता है और चल मेरी गाड़ी चल रख चूं, चल मेरी गाड़ी चल रख चूं करते करते खुशी खुशी जंगल वापस लौटता है। पोदनी पोदने से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि हमेशा वो उसकी बात मानेगी। और इस तरह पोदना और पोदनी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे तो जीत हमारी होगी।